हो सकता है कि आज कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा, जो आपको और आपकी फैमिली कोई भी ऐसा गलत काम करे जो इस कहानी को पात्रों में अपने पिता के साथ किया है, करने से रोके। आपको पता चल ही गया होगा कि यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चल गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, एक छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी इस बात पर सहमत हुई। अगले दिन बेटा ने कहा कि एक पुराना मेज लेकर आओ और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आज यहीं पर बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे, अपने कांच के कीमती बर्तन। अब खाने का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े की तरफ देख लिए करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर नहीं पड़ता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह बताती है, हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का, माता पिता बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। इस कहानी में बच्चे के अलावा ही गाइज मैं बता दूं कि बच्चे ने अपने माता पिता को सिखा दिया कि कैसे अपने माँ